दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह से हम बेसिक एचटीएमएल यूज़ होती है किसी भी वेबसाइट में। तो हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था एचटीएमएल का, जिसमें हमने ये सीखा था कि एचटीएमएल के अंदर जो होते हैं वो हेड टैग्स होते हैं और हेड्स में हम मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शंस जो है रखते हैं। एंड उसके बाद बॉडी टैग्स आता है एंड बॉडी टैग्स में हम दूसरे जो है टैग्स रखते हैं, जैसे पैराग्राफ हो गया, आपका इमेज टैग्स हो गया एंड अदर्स जो है टैग्स हो गया। वो जो था वो वीडियो का पार्ट 1 था और आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ सेकंड पार्ट। और उस सेकंड पार्ट में आपको 9 ऐसे इसेंशियल्स एचटीएमएल टैग्स बताने वाला हूँ जो आपकी वेबसाइट के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं और आपकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फैज़ और आप देख रहे हैं डीजी फैज़। तो वीडियो का टॉपिक आपने देख लिया होगा कि तो आज की वीडियो का ये टॉपिक है 9 इम्पॉर्टेंट एचटीएमएल टैग्स फॉर एसईओ। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप वीडियो पे पहली बार जो है आप देख रहे हैं और चैनल पे पहली बार आप आए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कुछ भी अगर आपको सीखने को मिलता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले जो होता है आपका टाइटल टैग होता है और टाइटल टैग्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी आपकी वेबसाइट में जो है आपका एक मेन आपका टाइटल होता है जो उस पर्टिकुलर पेज के बारे में उसको बताता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपका ये जो है आपका टाइटल टैग है, जो भी किसी भी आप क्वेरी को जब सर्च करते हैं तो आपका ये जो है आपका मेटा टाइटल्स जो है आपका होता है, जो आप कंट्रोल+U करके आप सोर्स कोड जब आप ओपन करते हैं तो आप इजीली जो है उसको देख सकते हैं। यहाँ पे आप जब आप किसी भी वेबसाइट का टैग आप ओपन करेंगे कंट्रोल+U से, उसका सोर्स कोड देखेंगे तो आपको यहाँ पे आपका ये मेटा टाइटल्स आपको मिल जाएगा। जो हम लास्ट वीडियो में जैसे हम पढ़ चुके थे कि ये जो आपका टैग्स होता है वो HTML के हेड सेक्शन में जो है आपका ये आता है। तो ये आपका टाइटल टैग होता है किसी भी वेबसाइट का आपका या फिर किसी भी लैंडिंग पेज का। एंड उसके बाद आपका होता है मेटा डिस्क्रिप्शंस। दूसरा आपका बहुत इंपॉर्टेंट टैग है ये मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन जो होता है वो आपके किसी भी लैंडिंग पेज की एक स्क्रिप्ट होती है या आपकी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। जब भी आप कोई कीवर्ड सर्च करते हैं तो आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन या आपको मेटा डिस्क्रिप्शन जो है आपको मिलता है, तो जिसमें हम प्राइमरी कीवर्ड जो है यूज़ करते हैं। हम अपने टाइटल में भी हम मेटा टाइटल में भी हम अपना एक प्राइमरी कीवर्ड जो है यूज़ करते हैं और हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी जो है हम मेटा कीवर्ड जो मेटा डिस्क्रिप्शन में भी हम आपका प्राइमरी कीवर्ड जो है यूज़ करते हैं। एंड नंबर 3 जो है आपका कैनोनिकल टैग है। कैनोनिकल टैग जो होता है वो आपका एक ओरिजिनल यूआरएल होता है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपके 2 पेज बने हुए हैं, एक मान लेते हैं कि एक www.xyz.com/blog आपका कोई ब्लॉग बना हुआ है एंड आपका एक सब डोमेन बना हुआ है, फॉर एग्जांपल blog.example.com, ठीक है, xyz.com। यानी कि सेम डोमेन के हमने एक सब डोमेन बना रखा है और एक हमने ब्लॉग बना रखा है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कभी 2 वेबसाइट्स बनाते हैं, सेम आपका उसमें कंटेंट यूज़ हो रहा है, सेम सब कुछ आपका उसमें यूज़ हो रहा है, तो आप किस पेज को आप अपना ओरिजिनल पेज रखना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कैनोनिकल टैग। तो बेसिकली कैनोनिकल टैग इट प्रिवेंट्स डुप्लीकेट कंटेंट इश्यूज़। तो आप जिस पेज को इंडेक्स कराना चाहते हैं, जिस पेज को आप क्रॉल कराना चाहते हैं, उसमें आपको ये कैनोनिकल टैग लगाना पड़ता है। अगर आपको कोई डुप्लीकेट पेज भी होता है और अगर आप उस पर कैनोनिकल टैग नहीं लगाते हैं तो गूगल का जो क्रॉलर होगा वो वेटेज देगा आपको उस पेज के लिए जहाँ पे आप ये कैनोनिकल टैग लगाते हैं। तो बेसिकली कैनोनिकल टैग जो होता है आपको क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग के लिए जो है मतलब लगाते हैं, जो आपको डुप्लीकेट जो है आपके कंटेंट इश्यूज़ को रिजॉल्व करता है। एंड नंबर 4 हेडिंग टैग्स। तो हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे 6 हेडिंग टैग्स होते हैं। H1 टैग जो होता है वो आपकी वेबसाइट का टाइटल भी हो सकता है एंड उसके बाद आपका H2 टैग्स होता है जो उसके आपका सेकेंडरी आपका एक टाइटल होता है एंड उसके नीचे के H3, 4, 5 एंड 6 ये आपके हेडिंग टैग्स होते हैं, सब हेडिंग टैग्स आपके होते हैं। एंड नंबर 5 इमेज ऑल टैग्स। तो हम देख सकते हैं कि इमेज ऑल टैग्स जो होते हैं वो ऑल्टरनेट टैग्स होते हैं। तो आप किसी भी इमेज को गूगल जब फ्लैश जैसे गूगल जब क्रॉल करता है या उसको रीड करता है तो फ्लैश फाइल्स होती हैं या फिर आप जो इमेजेस होती हैं उनको गूगल को रीड करने के लिए ऑल टैग की ज़रूरत पड़ती है। तो उसका वेबसाइट जैसे वेबसाइट का या फिर कोई भी क्रॉलर होता है, गूगल का जो क्रॉलर होता है, स्पाइडर होते हैं, वो आपकी जो इमेजेस होती हैं उनको क्रॉल करने के लिए ऑल टैग का यूज़ करता है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे
कि एक इमेज है और उसमें आपको जब आप कोई वर्ड पेज में आप यूज़ करते हैं या आप HTML में भी यूज़ करते हैं तो आपको एक ऑल टैग का सेक्शन मिल जाएगा जहाँ पे आपको ऑल टैग लगाना पड़ता है। तो कोड में हम देख लेते हैं, इस तरह का एक सोर्स कोड होता है जो कि HTML में ही आपको लगाना पड़ता है। तो बेसिकली आपको एक इमेज सोर्स होता है, आपका ओपनिंग स्टार्टिंग एंड ओपनिंग आपका टैग होता है। यहाँ पे आपका इमेज का सोर्स जो है रखा जाता है जो आपको एक HTML की फॉर्म में होता है। ये आपका ऑल टैग या ऑल्टरनेट टैग्स जो है आपका हो जाता है जहाँ पे आप उस इमेज के बारे में आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। तो बेसिकली ये एक आपका टैग होता है, ठीक है, इमेज से लेकर यहाँ तक स्टार्टिंग एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। तो ये आपका टैग आपको लगाना पड़ता है आप अपनी इमेज में, जिससे कि आपके वेबसाइट का क्रॉलर आता है और आपकी उस वेबसाइट की इमेज को रीड करता है और उसको क्रॉल करता है। नंबर 6, मेटा रोबोट्स या रोबोट्स मेटा टैग्स। तो रोबोट मेटा टैग्स जो होते हैं वो आपके एक स्पेशल जो है आपके पीस ऑफ कोड्स होते हैं, यानी कि हम इसमें एक कोड्स जो है यूज़ करते हैं एंड इसमें जो है आपका यही आपका HTML टैग के अंदर हेड सेक्शन में आपको ये कोड लगता है और इस कोड के थ्रू आप ये देख सकते हैं कि आपको किस फाइल को इंडेक्स कराना है, नो फॉलो कराना है, नो फॉलो कराना है, या आपको कितने इमेजेस, जैसे आपको ये देख सकते हैं जैसे स्निप जो है जैसे -1 कर रखा है, दैट मीन्स कि गूगल आपके मेटा डिस्क्रिप्शन को खुद से ही काउंट करता है। तो ये आपका एक टैग्स होते हैं, मेटा रोबोट्स टैग होते हैं जो आपको अपनी वेबसाइट में लगाना बहुत ज़रूरी है। मेटा रोबोट से रिलेटेड मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको जहाँ पे मिल जाएगी, आप वो वीडियो मेरी मेटा रोबोट से रिलेटेड जाके देख सकते हैं। एंड नंबर 7, स्कीमा मार्कअप। स्कीमा मार्कअप जो है आपका एक स्ट्रक्चर ऑफ डाटा होता है जिसमें आपका एक स्क्रिप्ट होती है, ये कोड होता है। तो इसको हम अपनी वेबसाइट के हेड सेक्शन में लगाते हैं और इसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे जब कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट होती है तो अगर मान लीजिए आपके प्रोडक्ट पेजेस बने हुए हैं तो उन प्रोडक्ट पेजेस में हम अगर ये स्कीमा लगाते हैं तो उसको आप एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर किसी ने कुछ भी क्वेरी सर्च करी होती है तो आप ये जो हम देख सकते हैं जैसे रेटिंग मिल रही है या आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो ये जो है आपको उस इस प्रोडक्ट स्कीमा से ही मिलती है। तो बेसिकली स्कीमा मार्कअप जो होता है वो आपका एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है आपको प्रोवाइड करता है। आपको जो है अपनी वेबसाइट के होम पेज पे से लेके आपके अपने लैंडिंग पेजेस में आपको ये कुछ कोड्स जो हैं आपके लगाने पड़ते हैं। कई तरह के यहाँ पे स्कीमा मार्कअप होते हैं, जैसे प्रोडक्ट हो गया, रिव्यू हो गया एंड आपके बैड क्रम्स हो गए, आपके ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट से रिलेटेड। तो ऑर्गेनाइजेशन एंड वेबसाइट आपके ये होम पेज पे लगते हैं, बाकी आप प्रोडक्ट पेजेस पे लगा सकते हैं। तो ये आपके स्कीमा मार्कअप होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके टैग्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए बहुत ही इसेंशियल्स हैं। एंड नंबर 8, हाइपर लिंक्स। तो हाइपर लिंक्स आप देख सकते हैं आपको इंडिकेट करता है ये ए से, और ए जो होता है वो आपका एक एंकर टैग होता है जिसको आप ये देख सकते हैं आपका यहाँ से लेके यहाँ तक ये ओपनिंग टैग है और ये आपका क्लोजिंग टैग है। एंड आपका ये href एक एट्रीब्यूट है जहाँ पे एट्रीब्यूट होता है आपका, जहाँ पे आप अपने वेबसाइट का URL लगते हैं और आप यहाँ पे आप एंकर टैग्स लगते हैं। तो बेसिकली ये आपका आप देख सकते हैं कि एंकर टैग्स है। जब भी कोई यूज़र इस पर क्लिक करता है किसी भी एंकर टैग्स पर तो वो आपको वन वेबसाइट से लेके एक वन पेज से लेके दूसरे पेज पे जो है रीडायरेक्ट होता है, बेसिकली हो जाता है। तो बेसिकली हाइपर लिंक्स जो होते हैं वो आपको एक पेज से लेके दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट करने के लिए मतलब यूज़ होता है। तो बेसिकली ये एक एलिमेंट होता है, ठीक है। एंड उसके बाद आपका लास्ट है आपका ओपन ग्राफ टैग्स एंड ट्विटर कार्ड्स। तो ओपन ग्राफ या OG टैग्स जिसको हम बोलते हैं एंड ट्विटर कार्ड्स जिसको हम बोलते हैं, तो बेसिकली ये क्या करता है कि आपके सोशल जो पेजेस होते हैं उनको ये कन्वर्ट कर देता है वेब लिंक्स में। बेसिकली होता क्या है कि जब आप अपनी वेबसाइट अपने किसी भी सोशल मीडिया के आप प्लेटफॉर्म पे जैसे फेसबुक है या कोई दूसरे आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, तो जब भी आप अपना लिंक वहाँ पे सबमिट करते हैं तो अगर आप ये OG टैग्स नहीं लगाते हैं तो आपके जो सोशल लिंक्स हैं वो मतलब पर्टिकुलर वे में मतलब एक सही वे में नहीं आते हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं OG टैग्स में हम टाइप्स देते हैं, जैसे वेबसाइट होती है, आपका टाइटल होता है, तो आप जो टाइटल रखेंगे वो आपका टाइटल जो है आपको वो शो करेगा। डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन आपका शो करता है, URL में आपका URL शो करता है। तो वो किस तरह से शो करता है देख लेते हैं एक बार। तो वो जब आप URL डालते हैं तो वो आपको इमेज डालेंगे तो इमेज आपका इस तरह से आ जाएगी एंड टाइटल में आपका ये टाइटल आ जाएगा। अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन देते हैं तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन भी आ जाता है। तो बेसिकली आपके वेब लिंक्स को ये कन्वर्ट कर देता है, मतलब सोशल लिंक्स को आपको ये कन्वर्ट कर देता है वेब लिंक्स में। तो ओपन टैग्स या OG टैग्स और या फिर ट्विटर कार्ड्स जो है इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग्स हैं।
तो आपकी वेबसाइट के रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए आपके ये जो 9 टैग्स हैं HTML के एसईओ टैग्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो है आपका ये प्ले करते हैं। तो मेक श्योर आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ भी आपने इस वीडियो से सीखा है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल डिजीफेस को सब्सक्राइब करें।